स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है ना, जो द्रौपदी के साथ हुआ था ना, बुला करके, वही उनके साथ हुआ, सेम टू सेम। अच्छा, छोड़ दो। मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या? कोई सुरक्षित नहीं है, महिलाएं क्या, पूरा दिल्ली सुरक्षित नहीं है। तो इनका जो है ये हिस्ट्री रही है। अच्छा। महिलाओं से बदतमीजी करने की, मारपीट करने की, जिसके नाते ये घटना हुई और बहुत शर्मनाक घटना हुई। ये इंसाफ तो मिल गया ना। हाँ, नहीं देखिए क्या, लेकिन विभव कुमार जो थे वो प्राइवेट प्लेन में अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहे थे, तो उनको तो जस्टिस मिल गया। अब इसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है ना। कि हमारे समाज में कोई व्यक्ति अगर जेल से आता है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है। हमें अधिकार अपनी घरवाली के ऊपर भी हाथ उठाने का नहीं है। पब्लिक आंखें खोले कि अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा क्या है। दिल्ली को नरक बना दिया इनने यार, हद कर रखी। जंतर मंतर पे हमारी जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जो लाठी चार्ज करा उस टाइम ये चाचा कहाँ थे और उस टाइम मोदी जी ने कोई जवाब तो दिया ही नहीं। या क्यों चार्ज की गई या लाठी चार्ज क्यों हुआ, वो तो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। आज ये कह रहे हैं कि बीबी को मारने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को लगातार दिल्ली में घमासान मचा हुआ है कि आखिर स्वाति मालीवाल पर अरविंद केजरीवाल के पीए कैसे हाथ छोड़ देते हैं और कैसे बेरहमी से आम आदमी पार्टी के पीए को गुंडा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक महिला को किस तरह निर्मम तरीके से थप्पड़ मारा गया, लात मारा गया। अब साफ तौर पे उसकी वीडियो एक वायरल हो रही है जिसमें स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर पे बैठी है और उसमें वो साफ तौर पे चिक्खम चिल्ली कर रही है। अब आम जनता से जानते हैं कि स्वाति मालीवाल को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में इस तरह के समस्याओं सामने आना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मुंडूलाल है सर। अच्छा, क्या कहेंगे स्वाति मालीवाल को लेकर जिस तरह उनकी बेटा? मैं ये कहना चाहूंगा, स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है ना, जो द्रौपदी के साथ हुआ था ना, बुला करके, वही उनके साथ हुआ, सेम टू सेम। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि उसके अंदर, घर के अंदर उनको बुलाया गया, घर के अंदर उसकी बेइज्जती करी गई। और जो अरविंद केजरीवाल है, वो कभी भी जो विवेक शर्मा जो कौन है, उसके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दुर्योधन कभी भी कर्ण और दुशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। मेरी बात समझे नहीं आप? तो इसलिए वो तो छुपाएगा। दुर्योधन अपनी वो थोड़ा बताएगा। क्यों छुपाएंगे? क्यों? वो अगर गलती की है तो गलती की छुपाएंगे। अगर कोई आदमी गुनाह कर देता है तो छुपाता ही है, क्योंकि उसे इस टाइम वोट जीतना है। एक रावण, अगर जैसे रावण ने वो क्या नाम वरदान प्राप्त कर लिया था, महिलाओं के लिए बस फ्री करते, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। उसका ही बता रहा हूँ, बस का ही बता रहा हूँ आपको महाराज। बस के अंदर ये है, अगर बस फ्री है तो अगर किसी महिला के साथ कोई काम हो रहा है, कांड हो रहा है, तो बस फ्री नहीं बचाएगा, उसको सख्त कानून बचाएगा। ये बस के क्या, मेरे पास बस की टिकट फ्री है, मुझे छोड़ दो। मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या? कोई सुरक्षित नहीं है, महिलाएं क्या, पूरा दिल्ली सुरक्षित नहीं है। स्वाति मालीवाल को लेकर क्या कहेंगे? अब भैया देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है। और मजे की बात ये को घर पे बुलाना और घर पे बुलाने के बाद वो साफ तौर पे उसको पीटना, वो कह रही है कि मुझे मारा गया है, थप्पड़ मारा गया, लात मारा गया, तो लगता है आपको ये बेहद शर्मनाक बात है? एक छोटी सी बात और बोल दूं। हाँ, बताइए। छोटी सी बात और बोल दो, मैं जाना मुझे। जब ये जो राज्यसभा की सदस्य है और इतनी पावरफुल है, कोई कमजोर तो नहीं है ना, जब ऐसी लेडीज के साथ ऐसा काम हो सकता है, आम पब्लिक के साथ ये क्या करेंगे? कभी इनके पास सत्ता आ गई तो ये तो उसको भुगतेंगे भी नहीं। साफ तौर पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर राज्यसभा सांसद के साथ अगर इस तरह हो सकती है तो दिल्ली की आम महिलाओं के साथ क्या होगा? क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं इन्हीं की बात पे आ रहा था, बट मैं शुरू इस तरीके से कर रहा था कि भैया जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, उनको अपनी रिपोर्ट लिखवाने में 4 दिन लगते हैं। अच्छा, चलो मान लिया आजकल उस पोस्ट पे नहीं है, राज्यसभा सांसद तो हैं, उनको तो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ठीक है। और रही आम आदमी पार्टी की बात, चाहे कांग्रेस की बात, तो इनका जो है ये हिस्ट्री रही है। अच्छा। महिलाओं से बदतमीजी करने की, मारपीट करने की। जैसे मैं पहले आम आदमी पार्टी पे आता हूँ, फिर कांग्रेस पे जाता हूँ। पहले चर्चा हुई है कि मनु सिंघवी जी को शायद राज्यसभा भेजने के लिए इनसे इस्तीफा मांगा गया है। अच्छा, मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने के लिए स्वाति मालीवाल को पद से हटाना जरूरी, ये चर्चा में है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि जो महिला आयोग के कर्मचारियों को एलजी ने निकाला था, उसके पहले उनकी जो 30% सैलरी बढ़ी थी, तो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पब्लिक परसेप्शन, उन्होंने कुछ हेर फेर किया था। भैया सैलरी 30% अचानक से बढ़ाई जाएगी, फ्री में थोड़ी है, जबकि आप वो पॉइंट भी नहीं हो। अच्छा,
तो उस पैसे का लेन देन ही रहा होगा, जिसके नाते ये घटना हुई और बहुत शर्मनाक घटना हुई। अब आम आदमी पार्टी पे आ जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं कुछ और अंदर की कुछ और घटना तो नहीं थी? देखिए, किसी के निजी जीवन पे कमेंट नहीं करना चाहिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, खत्म हो गई बात। अब आते हैं मुद्दे पर। तो एक थे सोमनाथ भारती, ठीक है, उन्होंने कुत्ते से अपनी बीवी को कटवा दिया था। अच्छा। तो उनका कुत्ता भी जेल गया था, ये भी जेल में होके आए हैं। ठीक है। एक जने थे, वो राशन वासन बनवा रहे थे, उनकी भी तमाम वीडियो सर्कुलेट हुई थी। और एक कोई सेक्रेटरी थे जिसको अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने सीएम हाउस में पीटा था। तो एक टेंडेंसी है इनकी, मोडास ऑपरेंडी, जिसको आम आदमी पार्टी की, तो ये लोग करते हैं। अब वो जिसको राज्यसभा सांसद बनाने की कह रहे हैं, भैया देखिए, मैंने मीडिया के थ्रू सुना है, सोशल मीडिया के थ्रू, हो सकता है गलत हो, इसमें मेरी कोई निजी राय नहीं है। उनका भी तो जज बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। ठीक है। अब आ जाते हैं कांग्रेस पे। तो देखिए, साफ तौर पे जो है ये आम आदमी है, और आम आदमी पार्टी की मानसिकता बता रहा है कि किस तरह उस पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे नेता और मंत्री हैं जो किस तरह महिलाओं पर अत्याचार करना जानते हैं। आगे क्या बता रहे थे? आगे अब कांग्रेस को छोड़ देते हैं, अब राजनीति पे आते हैं। क्योंकि विपक्ष जो है वो आरोप लगाता है, अपोजिशन, कि ईडी, सीबीआई, कोर्ट, ये सब बिकी हुई है। जैसे कोर्ट उनके फेवर में फैसला दे देती है तो कोर्ट अच्छी, अब अपोजिट फैसला आ जाए तो बुरी। तो ये कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो राजनीति करते हैं। भैया अगर एक मिनट, सीधे सवाल पे आते हैं, अगर स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है तो इसमें जो है उन्हें किस तरह इंसाफ मिलनी चाहिए? भैया इंसाफ तो मिल गया ना। हाँ, नहीं देखिए, क्या इंसाफ तो मिल गया। अच्छा। अरे भैया, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि ऐसा है कि जो हुआ गलत हुआ उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हो गया ना। उनके राज्यसभा सांसद एक डिप्टी सीएम की हैसियत रखने वाला संजय सिंह की बात को अगर आप कह रहे हैं तो एक बात बताइए, अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे। अभी आगे मेरी बात खत्म होने से अगले दिन विभव कुमार जो थे वो प्राइवेट प्लेन में अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहे थे। तो उनको तो जस्टिस मिल गया। अब इसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है ना। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि उनको सजा मिलेगी। सजा के तौर पे वो अपनी प्राइवेट प्लेन में घुमा रहे हैं। तो सजा तो मिल गई। देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि सजा उसे मिल गई क्योंकि वो अभी मंत्री जी के साथ बिजी है, मुख्यमंत्री जी के साथ बिजी है, क्योंकि वो चुनाव प्रचार में। अब राजनीति पे और चर्चा कर लेते हैं, मेरी बात खत्म कर लीजिए। अब राजनीति पे आते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के पहले वाले घटना पे आ जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन ये बताइए कि हमारे समाज में कोई व्यक्ति अगर जेल से आता है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है? नहीं। कोई करता है? अब ये घूम घूम के प्रचार करेंगे तो किसका फायदा होगा? अगर भाजपा में अगर ये बात सही है, अपोजिशन का आरोप सही है कि मोदी जी राजनीति करते हैं और ईडी, सीबीआई, कोर्ट सब उनके अधीन है, तो उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल के दिल्ली की जनता से लेके और पंजाब, हरियाणा हर जगह लोगों को ये एहसास दिला दिया कि भैया ये ऐसा आदमी है जो जेल में रह के सत्ता के लिए तुम्हारा काम रोक के बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। तो इसका फायदा तो मोदी जी ले गए। अब तो स्वाति मालीवाल वाला भी हो गया। अब तो कोर्ट भी कटघरे में आ गई। कोर्ट के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, इसीलिए उसे निकाला गया ताकि प्रचार कर सके। भैया प्रचार करेंगे तभी तो भाजपा का फायदा होगा। मेरी बात को समझिए। एक आदमी अभी मुद्दे पे बात करते हैं। क्या नाम है सर? सत्य प्रकाश। अच्छा प्रकाश जी, क्या कहेंगे स्वाति मालीवाल को जिस तरह वो अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचती है और उसे थप्पड़ मारता है उसका पीए की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, वो कम है। हमें अधिकार अपने घरवाली के ऊपर भी हाथ उठाने का नहीं है। अच्छा। वो तो एक पहले रह चुकी है, क्या नाम उसका, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा की उसने, सारे काम हुए। और एक मुख्यमंत्री के घर में उसके साथ अगर अभद्रता होती है तो ऐसे इंसान को जो है जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए या मिले वो कम है। ये होना नहीं चाहिए स्वाति मालीवाल के साथ। अभी अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं वो तो उनके साथ लगातार घूम रहे हैं पंजाब में। अब यही तो पब्लिक आंखें खोले कि अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा क्या है। अच्छा। पब्लिक आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मतलब अंदर से तो कुछ और है और बाहर से कुछ और। अंदर से हम कुछ और हैं और बाहर से कुछ और। अच्छा, साफ तौर पे ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर एक राज्यसभा के सांसद को थप्पड़ मारा जा सकता है तो दिल्ली की आम महिलाओं के साथ। अरे मैंने क्या आपको कहा, हमें अधिकार अपनी घरवाली जो हमें सेक के खिलाती है उसे भी मारने का अधिकार नहीं है। अच्छा।
और वो तो एक महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है भाई। महिला का सम्मान होना चाहिए ना, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसान किया है ना विभव कुमार जी ने। ये केजरीवाल जी अपनी आंखों से देखें, ये कैसा सम्मान है, उनके घर में हुआ है। हाँ? घर में हुआ, सजा मिलनी चाहिए विभव कुमार को या नहीं मिलनी चाहिए? माइक केजरीवाल जी माइक कहीं अखिलेश जी की तरफ कर देंगे, कहीं संजय सिंह की तरफ कर देंगे। अरे आप जवाब दिए, आप पार्टी के सब कुछ हैं, सर्वास पार्टी संगठन। आप केजरीवाल जवाब देते से बचते हुए नजर आए। क्यों बच रहे हैं? क्यों बच रहे हैं? इसीलिए बच रहे हैं कि हमारा असली चेहरा सामने आएगा। अच्छा, केजरीवाल जी का असली चेहरा सामने आएगा। दिल्ली को नरक बना दिया इनने यार, हद कर रखी। दिल्ली को नरक बना रखा है, नरक। देखिए साफ तौर पे चाचा कह रहे हैं कि हमें तो अपनी पत्नी को मारने का अधिकार नहीं है, बेटी और का, किस तरह महिला का सम्मान होना चाहिए। नारी शक्ति है। देखो जब जब कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जब देवता भी राक्षसों से हार गए, तब माँ पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण करके जो है महिषासुर का मर्दन किया है। हम आदि शक्ति की आराधना करते हैं ना, उस आदि शक्ति के ऊपर थप्पड़ छोड़ोगे तुम, अपमान करोगे। इससे ज्यादा घृणित कार्य नहीं वजह से जो है थप्पड़ मारा गया। इससे घृणित कार्य नहीं हो सकता है। अच्छा, कोई सा भी। केजरीवाल जी को एक्शन लेना चाहिए, विभव कुमार को हटाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। क्या नाम है आपका? अच्छा, मैं ये कहना चाह, मेरा इजहार नाम है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमारे ये बाप दादा की उम्र के हैं ये हमारे, अब ये होते तो मैं इनको जवाब देता कि जिस तरह ये आज बोल रहे हैं कि थप्पड़ मार दिया तो किसी काम के नहीं है बजरी के अरविंद केजरीवाल। और ये जंतर मंतर पे हमारी जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जो लाठी चार्ज करा गया, उस टाइम ये चाचा कहाँ थे और उस टाइम मोदी जी ने कोई जवाब तो दिया ही नहीं। या क्यों चार्ज की गई या लाठी चार्ज क्यों हुआ, वो तो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। आज ये कह रहे हैं कि बीबी को मारने का अधिकार नहीं है, है? और वहाँ इंटरनेशनल जो महिलाएं जो हमारी खिलाड़ी हैं उनको तो दिन दहाड़े मारा गया ना, लाठी चार्ज करी गई। तो उस टाइम ये मोदी जी कहाँ गए थे? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे आज केजरीवाल जी से जवाब मांग रहे हैं, तो उस टाइम ये केजरीवाल जी कहाँ गए थे और ये कहाँ गए थे? सॉरी, ये कहाँ गए थे हमारे चाचा? उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं बोला होगा जब ये चार्ज हो रहा था, लाठी चार्ज। लेकिन अभी क्या कहेंगे? राज्यसभा के सांसद भी हैं स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता भी है, और इससे पहले जो है महिला आयोग की वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ऐसे इतने बड़े पदों पर रहते हुए अगर एक महिला को थप्पड़ मारा जाए, और साफ तौर पर वो भी मुख्यमंत्री के घर पर, क्या गलत है? ये गलत है। गलत मानते हैं? ये गलत है। मिलनी चाहिए सजा? हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जो गलत है वो तो गलत है। तो देखिए साफ तौर पर जो है आम जनता है, और आम जनता किस तरह अपनी अपनी बातों को रख रही है। एक तरफ वही स्वाति मालीवाल की बात हो रही है कि अगर उसके ऊपर हाथ उठे तो वो गलत था, तो वहीं दूसरी तरफ देश की महिला पहलवानों का भी जिक्र हुआ कि उसके ऊपर भी अगर लाठी डंडे चले तो वो भी गलत था। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि एक महिला आयोग की अध्यक्ष और साथ में राज्यसभा के सांसद स्वाति मालीवाल, क्या एक महिला के साथ इस तरह होनी चाहिए? इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।